सकते हैं, अभी तो नहीं करना सर, आपका तो क्लास कर सकते हैं। मैं यही सोच रहा हूँ शाकिर की आप लोगों की एक डाउट क्लास रखते हैं, ठीक है। ठीक है, आप अभी तो ऐसे कीजिए, आपके जो डाउट्स हैं मुझे उसके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं वो देख के या तो डाउट क्लास पे रख दूँगा, ठीक है। या पॉसिबल होगा तो मैं उसी में आपको सेंड कर दूंगा फिर। हाँ ऐसा कर लेंगे फिर अब आप, ठीक। मुझे सेंड कर दीजिए, या तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, क्योंकि वो टाइमिंग हम लोगों की मैच नहीं हो पाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर। और सुवेदा एंड इफ्रा स्टार्ट किया आपने, अमीन क्वेश्चंस किए लिमिट्स के। अमीन क्वेश्चंस किए थे, कितने क्वेश्चंस हो गए अमीन इस चैप्टर में? अच्छा श्वेता, ठीक ठीक है, ठीक ओके अमीन, फिर तो अच्छा है, 45 तो अच्छा है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। लिमिट x टेंस टू 0 sin x by x is equal to 1. Next, limit x tends to 0 tan x by x is equal to 1. Third, limit x tends to 0 cos x is equal to 1. ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ। फिर इनवर्स में भी सेम फॉर्मूलेस आ जाते हैं, तो ये हम लर्न करेंगे विदाउट एनी प्रूफ। x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x बाय x, अच्छा 0 बाय x is equal to 1. Fifth, limit x tends to 0, अगर tan inverse भी है, tan inverse by x, this is also equal to 1. Sixth, limit x tends to अगर a है, ठीक, this is sin x minus a by x minus a, this is equal to 1. Seventh, limit x tends to a tan x minus a by x minus a is equal to 1. Eighth, बस इतना ही अभी करते हैं ना, और तो प्रॉपर्टी ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस। सेकेंड एक और हम कर लेते हैं, नहीं cos x by x नहीं होगा अब आप, ठीक है। एक और कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्री बाय x। तो हमेशा याद रखिए बच्चे, डेरिवेटिव का भी अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमारा जो एंगल है दैट शुड बी इन रेडियन, हम रेडियन में अप्लाई करते हैं। सिमिलरली लिमिट्स में भी हमारे जितने एंगल्स होंगे वो सब रेडियन में होंगे, कोई भी एंगल हमारे डिग्री में नहीं होना चाहिए। नहीं सोचा cos x by x नहीं होगा, तो नहीं, सिंपली cos x, क्योंकि ये पुट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 is 1, यहाँ पुट करेंगे cos 0 होगा, cos 0 is 1। सो लिमिट्स में अगर डिग्री है या डेरिवेटिव में भी आपके पास एंगल डिग्री में आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दैट एंगल इनटू रेडियन, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री में प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। सो फॉर दिस केस हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, इसको अब हम रेडियन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन x डिग्री को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू पाई बाय 180, है ना। अब ये हो गया कन्वर्ट बाय x, ठीक। अब ये कन्वर्ट हो गया, नाउ आप इसमें पुट कर सकते हैं लिमिट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर होता है वैसे पाई बाय 180,
पाई बाय 180। अभी देखते हैं कैसे आ रहे हैं बच्चे, इसको पहले कंप्लीट कीजिए। डन, ठीक। ठीक है, इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। लिमिट दिस इज x टेंस टू 0। अब ये आपके पास साइन x डिग्री, सॉरी साइन x, और ये हो गया पाई बाय 180 बाई, ये तो था ही रेडियन x। अब हमें करना है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको भी हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में पाई बाय 180 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो कांस्टेंट है पाई बाय 180। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x, जो भी था ये पाई बाय 180। ठीक है, ये अब रेडियन में कन्वर्ट हो गया, बाय x दिस इज पाई बाय 180। सो ये आ जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, दिस इज 1। सो आंसर इज पाई बाय 180। ठीक है, तो अगर आपके पास ये डिग्री में आ जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दैट डिग्री इनटू रेडियन, देन अप्लाई द फॉर्मूला। अच्छा, जल्दी से नोट कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया सबका? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इज लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x by x। टेल मी द आंसर। आंसर इज 2 है ना, सबका हो गया तो सॉल्व, इसमें किसी को डाउट नहीं है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपका बच्चे जो आंसर है 0 बाय 0, इन्फानाइट बाय इन्फानाइट, ये सब नहीं आना चाहिए। अगर ये आ रहा है देन इन दैट केस फर्दर आप सॉल्व कीजिए। सेकेंड जो होगा आपके पास, सेकेंड इज लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन x बाय x क्यूब, ये सॉल्व कीजिए। अगर लिमिट्स में ज़्यादा इशू आ रहा है बच्चे, तो पहले 11th की जो बुक है उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर इस पे आइए। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। ऑप्शन इज 1/2, 1/4, 1/8, डी नन ऑफ दिस। बताइए क्या आंसर है इसका। बिल्कुल ठीक है श्वेता। सो कोसाइन, शायद समझ में नहीं आया मुझे आपका क्वेश्चन, शायद मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नहीं आ रहा, अमीन और ट्राई कीजिए, हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स
1 होगा, लिमिट x टेंस टू 0। सिल्वर 6 नहीं बचे, 1 नहीं होगा। ठीक है, 1 नहीं होगा, उसका एज सच फॉर्मूला है नहीं, बट 1 नहीं होगा ये। आंसर इज 1/2, बिल्कुल ठीक है। बच्चे देखिए, जिनका सॉल्व नहीं हुआ है वो ऐसे कीजिए, tan x को चेंज कीजिए sin x बाई कॉस में, माइनस sin x कीजिए, बाई एक्स क्यूब कीजिए, इज इक्वल टू sin x, यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा sin x इंटू कॉस एक्स बाय कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब। यहाँ से कॉमन ले लीजिए अब sin x, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब। अब सॉल्व कीजिए उसको, अब कीजिए सॉल्व, देन टेल मी द आंसर। अमीन बताइए, आंसर आ गया? नहीं हो रहा अल्बाब? ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस साइन एक्स, कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इधर साइन एक्स। अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है, लिमिट भी थी, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये साइन एक्स हो गया इंटू ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई, अब ये एक्स क्यूब है ना, एक तो यहाँ लिख दीजिए एक्स, एक यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, ये 1 बाई कॉस एक्स तो था। ठीक है, अब देखिए, अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ लिमिट पुट हो जाएगी, ये तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ इशू आएगा तो ये स्क्वायर हटा के एक कॉमन स्क्वायर लिख दीजिए, तो ये बाई 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब बाब एंड अमीन, अब यहाँ लिमिट इस, ये जो 2 है दिस वन, इसको बाहर लेके आइए, फिर ये 2 है, ये जब यहाँ से बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स बाई 2 बाई एक्स बाई 2 होल स्क्वायर इंटू 1 बाई कॉस एक्स। अब पुट कीजिए लिमिट एंड देन चेक द आंसर। ठीक है अरबाब एंड अमीन, अब कीजिए सॉल्व। हो गया अमीन? ठीक है, अरबाब हो गया? अरबाब हो गया सॉल्व? हाँ, कॉस सिक्स में लिमिट पुट कर दीजिए, 1 बाई कॉस सिक्स है ना, यहाँ भी लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो ये तो 1 ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। द वैल्यू ऑफ
the value of limit x tends to pi by 2 cot x minus cos x by pi minus 2x whole cube. Try this. इसमें वही सब्स्टिट्यूशन यूज कीजिए जो लास्ट ईयर किया था, देखिए क्या आता है. जो ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ इसके ऑप्शंस है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. अमीन नहीं, आंसर इज नॉट करेक्ट. अमीन थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है कहीं पे, काफी क्लोज है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है. और बच्चे किसी का आंसर आया? ये हमने लास्ट ईयर किए थे इस टाइप के क्वेश्चंस. देखिए एक तो x टेंस टू जीरो नहीं है, हमें वहां प्रॉब्लम हो रही है, तो लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एच. सो व्हेन x टेंस टू पाई बाय 2, h टेंस टू जीरो. ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो हो गया, कॉट हो गया पाई बाय 2 माइनस एच, कॉस हो गया पाई बाय 2 माइनस एच बाई ये हो गया पाई माइनस 2 इंटू एक्स आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एच. बिल्कुल ठीक. नहीं सोएदा. अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट. आंसर इज, हाँ सोएदा का बिल्कुल ठीक है, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज डी. बिल्कुल ठीक है. और सबका आंसर है बच्चे, अब सॉल्व कीजिए, अब तो सॉल्व हो जाएगा.
सॉरी ये क्यूब था ना, दिस क्यूब। मुझे आया किसी और का आंसर? बच्चे सॉल्व हुआ और किसी का? आंसर इज डी, बिल्कुल ठीक है। श्वेता का सॉल्व हो गया, शाकिर का हो गया, और हाँ तो अरबाब उसको यूज भी करेंगे ना हम। देखिए इसको फिर फर्दर सॉल्व कीजिए। दिस इज लिमिट एच टेंस टू जीरो, कॉट पाई बाय टू माइनस एच का मतलब टेन एच माइनस साइन एच बाय पाई। ये टू कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो गया, माइनस टू एच प्लस हो जाएगा, तो एट एच क्यूब आ गया इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। इसको लिख सकते हैं आप साइन एच बाई एच बाय कॉस एच माइनस साइन एच बाय एच क्यूब। एट तो यहाँ लिख देते हैं, वन बाई एट एच क्यूब। ये हो जाएगा आपके इक्वल इज इक्वल टू वन बाई एट लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा साइन एच, एलसीएम ले लेते हैं, कॉस एच माइनस साइन एच इंटू कॉस एच बाय एच क्यूब इज इक्वल टू वन बाई एट लिमिट एच टेंस टू जीरो। साइन एच कॉमन ले लीजिए, वन माइनस कॉस एच बाई कॉस एच एच क्यूब, तो इक्वल हो जाएगा वन बाई एट लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच। वन माइनस कॉस एच क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर, टू साइन स्क्वायर एच बाई टू बाई ये कितना है कॉस एच, कितना है एच क्यूब। ठीक है, अब आप इसको फिर फर्दर सॉल्व करना है। वन बाई एट लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये तो टू स्क्वायर से ही रहने देते हैं, साइन एच भी ऐसे ही रहेगा, इनटू इसको लिख देते हैं साइन एच बाई टू का स्क्वायर, और कॉस एच भी ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि ना बाद में यूज़ कर लेंगे। एच क्यूब में एच यहाँ लिख देते हैं, एच स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। वन बाई एट हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो हो गया, टू आ गया, अब एक तो ये आ गया साइन एच बाई एच इंटू ये आ गया साइन एच बाई टू बाय एच का होल स्क्वायर इंटू वन बाय कॉस एच। एच बाई टू है तो टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया,
is equal to 1/8 limit h tends to 0, this is 2, ये I guess sin h by h, ये 2 रिमूव करते हैं स्क्वायर से तो ये हो गया 4, ये जो 2 था वो यहाँ लिख दिया, इंटू sin h by 2 by h by 2 इंटू 1/cos h। अब लिमिट पुट कर दीजिए, ये ना लिमिट यहाँ भी पुट कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ भी पुट कर दीजिए लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए उसको। तो ये 2 2 कैंसिल, 16 हो गया, इंटू ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, आंसर इज 1/16। ठीक है, अब आप क्लियर हुआ, अब आप क्लियर हुआ। ओके, तो देखिए अब हम करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करेगा। एवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स बाय यूजिंग डी एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पहले हम वो लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास सपोज हमारे पास है ये लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स, तो अगर हम इसको पुट करते हैं एंड वी आर गेटिंग 0/0 या इन्फानाइट बाय इन्फानाइट फॉर्म, अमीन अभी मैं बात करता हूँ ना आपसे, तो 0/0 या इन्फानाइट बाय इन्फानाइट फॉर्म आ रही है आपकी, तो आप एल हॉस्पिटल रूल में जा सकते हैं। फर्स्ट तो ये कि आप ये देखेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, 0 हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, जैसे हमने यहाँ लिख दिया है कि 0/0 या इन्फानाइट बाय इन्फानाइट फॉर्म है। ठीक है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सेकंड पे हम आते हैं कि अगर हमारा एफ एक्स एंड जी एक्स जो है आर डिफरेंशिएबल, आर डिफरेंशिएबल at x is equal to a, second fx f dash x and g dash x are continuous at x is equal to a, then limit x tends to a fx by gx is equal to limit x tends to a f dash x by g dash x, provided that ga is not equal to 0। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि है क्या एक्चुअली। अमीन अभी कौन सी बुक यूज़ कर रहे हैं? अमीन अभी कौन सी बुक यूज़ कर रहे हैं? अच्छा, अगर उसमें सारे टॉपिक्स नहीं है अमीन तो ये ले लीजिए, बट ये जेई मेंस के लीजिएगा पहले। ठीक है, अगर लेनी है तो ले लीजिए, लेकिन जेई मेंस लीजिएगा। वो बच्चे एडवांस ले लेते हैं फिर परेशान होते हैं क्योंकि एक लेवल उनका मिस हो जाता है। बच्चे नोट के लिए सबने रब कर दें। ओके ठीक है, रब कर रहे हैं, आई थिंक सबने नोट कर लिया।
देखिए एल हॉस्पिटल रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और आपकी कैलकुलेशन बहुत रिड्यूस करेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास है लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू a, x टू द पावर a माइनस a टू द पावर x बाय x टू द पावर x माइनस a टू द पावर a इज इक्वल टू, ठीक। अगर ऐसा है, पहले तो हम लिमिट पुट करेंगे अगर हमारी 0/0 या इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट फॉर्म आ रही है या नहीं। पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ रही है, इन दैट केस हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। फिर उसमें एक पॉइंट आ जाता है, आप ये चेक कर लीजिए कि ये जो फंक्शन है, पहले तो आपने 0/0 इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट चेक किया, फिर ये देख लीजिए कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं इस पॉइंट पे, ठीक। तो वो नॉर्मली कर लीजिए, उसको डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, पॉइंट पुट कर लीजिए, ठीक है। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आप इतना कीजिए 0/0 इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट देखिए फॉर्म आ रही है, अगर हमने ये पुट किया तो ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम एल हॉस्पिटल रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जब तक डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं टिल द टाइम हमारे पास कोई फाइनाइट फॉर्म नहीं आ जाती है, ठीक है। अब जैसे इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, इसका डेरिवेटिव ए एक्स टू द पावर ए माइनस ए टू द पावर एक्स का तो हम लॉग लेके करते हैं, y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, टेक log y इज इक्वल टू log a टू द पावर x, log y इज इक्वल, अच्छा सॉरी, अब यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x log a। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, 1/y डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको भी अगर डिफ्रेंशिएट किया तो ये 1 हो गया, log a आ गया, और y उधर मल्टीप्लाई हो गया। ये कुछ न्यू नहीं है, डिफ्रेंशिएट करना आप सबको आता है, y इंटू लॉग ए। तो y कितना है, a टू द पावर x, a टू द पावर x log a, तो ये हो गया a x a माइनस 1 माइनस, ये आ जाएगा a टू द पावर x log a y। अब x टू द पावर x को भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो उसको भी कहीं पे कर लीजिए, y इज इक्वल टू, जैसे x टू द पावर x है बोथ साइड log ले लीजिए, log x टू द पावर x log y इज इक्वल टू x log x, ये आ जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा x इन बाई वाई इंटू, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें ना, ठीक है। दिस इज x log x, सो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर पता है तो पुट कर दीजिए, है ना बाप, अगर याद है तो पुट कर दीजिए, नहीं तो ये मेथड अप्लाई कर लीजिए। सो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल x बाई एक्स प्लस log x, तो 1 प्लस log x, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x, तो y कितना हो जाएगा, x टू द पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। तो इसका हो गया डिफरेंशिएबल x टू द पावर x 1 प्लस log x, और ये तो 0 हो गया फिर माइनस 0, ठीक। तो ये सब सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए किया था हमने। ठीक है बच्चे, नोट कीजिए इसको इतना। अब लिमिट पुट करके देखते हैं ना, पहले हमने किया तो 0/0 आ रहा था, अब पुट करते हैं, a इंटू ये कितना आ जाएगा x, सॉरी ये कितना हो जाएगा, a इंटू a माइनस 1 माइनस a टू द पावर a log a बाय a टू द पावर a 1 प्लस log a, ये कितना हो गया, पावर ऐड होगी तो a टू द पावर a आ गया माइनस a टू द पावर a आ गया, log a आ गया बाय a टू द पावर a आ गया 1 प्लस log a आ गया, a टू द पावर a कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस log a बाय
ए टू द पावर ए 1 प्लस लॉग ए, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, थोड़ा सा चाहे तो उसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। इसमें जो ऑप्शन थे वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में थे, तो 1 को लिख सकते हैं लॉग ई माइनस लॉग ए बाय लॉग ई प्लस लॉग ए। ठीक है, डिपेंड ऑन द ऑप्शन, मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे बट वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, तो इतना करना है। फिर ये कितना आ जाएगा लॉग ई बाई ए, तो ये कितना आ गया लॉग ई इंटू ए। सो दिस इज आंसर। ठीक है, तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल से कितना ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन रिड्यूस हो सकती है। हम अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे, अब आप दोबारा चेक कीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है। आपने सिर्फ देखा 0 बाई 0 इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म आ रही है, और डिफ्रेंशिएट करके उसको अगर हम पुट कर रहे हैं तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। और कभी ऐसा होता है फर्स्ट टाइम हमने डिफ्रेंशिएट किया, सॉल्व नहीं हुआ, तो हम सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर भी नहीं हुआ, थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम कर सकते हैं जब तक हमारा आंसर नहीं आ रहा। कॉम्प्लिकेट हो गया। अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन में देता हूँ, उसको आप सॉल्व कीजिए, फिर देखिए कितना ज़्यादा सिंपल हो जाता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसमें अप्लाई कीजिए एल हॉस्पिटल। रब कर दें, नोट कर लिया? नोट कर लिया ना सबने? सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा नहीं किया, जल्दी से अरबाब कीजिए। ये बहुत अच्छा मेथड है, एल हॉस्पिटल रूल बहुत अच्छा है फॉर द लिमिट्स। जितनी आप इतने लंबे लंबे मेथड अप्लाई कर रहे थे, अब देखिए एल हॉस्पिटल से कितना रिड्यूस हो जाएगा। अरबाब रब करना हो गया? अरबाब डन? ठीक, देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है लिमिट एक्स टेंस टू 1, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स बाय 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स डी नन ऑफ दिस। ट्राई कीजिए कुछ। मुझे बताइए व्हाट इज आंसर ऑफ दिस। नहीं अमीन, इनकरेक्ट, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं आप। अब आप फर्स्ट टाइम में भी आ रहा है, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए कुछ कॉमन लीजिए, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से कॉमन लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है,
बिल्कुल ठीक है इफ्रा, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। देखिए इफ्रा का आ गया, सोयदा का भी आ गया, दोनों का बिल्कुल करेक्ट है। पहले इफ्रा का है -1/2, फिर सोयदा का भी सेम आंसर है। दिस इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो देखिए इससे आपकी कैलकुलेशन कितनी रेडियस हो रही है, वरना पहले हम देखते रहते हैं अब सॉल्व कैसे करना है इसको। ठीक है, तो ऐसे केसेस होंगे कि फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर नहीं आया फिर कर दीजिए, तो वो होता रहता है डिफरेंशिएट जब तक हमारा आंसर नहीं आता है। मैं कर दूं उसको। देखिए अरबाब, इसमें आपने ऑलमोस्ट ठीक किया था अरबाब, एक स्टेप बस और आना था। देखिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, हमने देखा 0/0 आ रहा है, डिफरेंशिएट कर दिया, 0 हो गया, 1/x हो गया, -1 हो गया, बाय ये 0 हो गया, -2 हो गया, +2x हो गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, 1/x -1 बाय -2 + 2x। इसको सॉल्व कीजिए फिर। अगर इसको हम 1 पुट कर रहे हैं, दोबारा 0/0 फॉर्म आ रही है, और थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिख भी रहा था, हमें ये दिख रहा है कि थोड़ा ये और फर्दर भी हो सकता है। ठीक है, देखिए अरबाब एक तो ये हो गया, इसके दो मेथड्स हो जाएंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 1 - x/x -2 + 2x, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 - x/-2 x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x -x + 1। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1, 1/-2x। अब पुट कर दीजिए लिमिट, तो 1/-2। अब आप एक आंसर तो ये आ गया। ठीक है, दूसरा कैसे हो सकता है कि हमने देखा कि फिर हमारा 0/0 आ रहा है, तो अब आप यहाँ दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये -1/x² हो गया, 0/0 आ रहा है, हम दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये हो गया -1/x², वो तो कांस्टेंट 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, +2 आ गया, लिमिट आ गया x टेंड्स टू 1। यहाँ लिमिट आप पुट कर दीजिए, ये इतना आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 -1/x² इंटू 2, पुट कर दीजिए लिमिट, तो -1/1 इंटू 2, आंसर इस -1। तो सेकंड टाइम भी कर सकते हैं, थर्ड टाइम भी कर सकते हैं, फोर्थ टाइम भी, एंड सो ऑन करते रहिए उसको। क्लियर हुआ अरबाब, अमीन? नहीं अरबाब फर्स्ट नहीं होगा, डी होगा ना, आंसर इज -1/2, डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। ठीक है, उससे भी तो सेम आ रहा है। दोनों से सेम आ रहा है ना आंसर अरबाब, आंसर तो सेम आएगा। क्लियर हुआ अरबाब? चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। देखिए लिमिट पुट करने के बाद अगर 0 आ रहा है, लिमिट पुट करने के बाद अगर 0 आ रहा है, तो 0 आपका आंसर होगा, 0/0 नहीं होना चाहिए। x log to the base c sin x is equal to -1 log e to the base 1 d is none of these। प्लीज कीजिए इसको। अच्छा, इसमें आप सबको डाउट हो गया ना कि f(x/g(x) नहीं है, तो अगर हमें एल हॉस्पिटल अप्लाई करना है तो हम ऐसे लिख देते हैं sin x
बाई, इसको लिख देते हैं 1/x। ठीक है, क्योंकि हमें एल हॉस्पिटल अप्लाई करना था, एफ एक्स बाई जी एक्स चाहिए, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए डिनोमिनेटर में 0 पुट कीजिए, इन्फानाइट, न्यूमरेटर में किया तो भी इन्फानाइट, तो इसलिए हम एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको कर देता हूँ। देखिए यहाँ 0 पुट किया, 1/0 इन्फानाइट हो गया, लॉग ई साइन एक्स यहाँ पुट किया, ये भी इन्फानाइट। एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कितना आ जाएगा 1/sin इंटू कॉस एक्स, और इसको किया तो -1/x², तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और ये हो गया कॉट एक्स बाय सॉरी -1/x²। ठीक है, अब कॉट के तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं था, हमारे पास टैन के फॉर्मूले थे। ए इज करेक्ट, ऑप्शन नहीं, ए इज नॉट करेक्ट। अब आप काफ़ी हद तक आपका ठीक है, ये है क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी। ठीक है, तो हमारे पास कॉट का फॉर्मूला नहीं था, हमारे पास टैन का था, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसको यहाँ लिख देते हैं x² माइनस आ जाएगा बाय, इसको लिख देते हैं यहाँ tan x। अब tan x का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, tan का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला, और इसको इंटू x लिख देते हैं माइनस। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करते हैं, तो इस पे जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, ये तो आ गया 1 इंटू, और जब इस पे लिमिट अप्लाई करी तो आ गया 0, सो आंसर इज 0। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था, टैन में चेंज करना था हमें, सो आंसर इज 0। अब ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, हमेशा याद रखिए 0 से मल्टीप्लाई में पे 0 आ रहा है, बट यहाँ पे भी एक नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इन्फानाइट नहीं होना चाहिए, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एल हॉस्पिटल रूल। आपके आई थिंक जितने डाउट्स थे ना सर, ये अब ये होता है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, tan x बाई एक्स 1 होता है, वैसे ही कर दिया। tan x चाहे तो उसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, फिर लिमिट पुट कर दीजिए, 1 आएगा। ठीक है, तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आपके जितने क्वेश्चंस में डाउट हैं, आप एल हॉस्पिटल अप्लाई कीजिए और देखिए कैलकुलेशन आपकी कितनी रिड्यूस हो रही है, और अब शायद क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से ही हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे आज बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे 2 दिन करते हैं क्लास, नेक्स्ट सैटरडे सेम 5:30। ठीक है, सैटरडे। और जो आप लोगों के डाउट्स हैं मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं देखता हूँ कहाँ इशू आ रहा है, और ट्राई कीजिए और क्वेश्चंस। ठीक, तो फिर वेडनेसडे क्लास करते हैं मॉर्निंग में 7 o'clock, और जब तक इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक, ओके देन, थैंक यू। शाकिर मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिएगा, अरबाब आप भी कहाँ डाउट आ रहे हैं। ओके, वेलकम। ओके अरबाब, खुदा हाफिज़।